सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज़। सो गाइज़, अभी जो मैं शामली की तरफ और मुजफ्फ़रनगर जा रहा हूँ। और मुजफ्फ़रनगर जाते वक्त जो चीज़ें कुछ कुछ ऐसी हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे को आ रहे थे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, गाड़ी काफ़ी गंदी हो रही है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि जब हम मूर्थल की तरफ से आए थे तो काफ़ी जगह वाटर लॉगिंग मिली, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई। तो कमेंट्स जो आते हैं, मैं चैनल पे वीडियो काफ़ी लॉन्ग टाइम में डालता हूँ। लॉन्ग टाइम का मीन्स ये कि 2 से 3 दिन में मैं डालता हूँ। और जनरली मैं अगर वीडियो डालता हूँ तो एक ही बार में मैं 3 वीडियो डालता हूँ, सो दैट कि अगर मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो इस कार के रिगार्डिंग है, इस कंपनी के रिगार्डिंग है, तो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है गाइज़। तो थिंग इज़ कि इसमें काफ़ी टाइम से चीज़ें अपडेट मैंने करवाई हैं और मैंने चैनल पे डाली हैं अपडेट। जो भी अपडेट आया है मैंने चैनल पे डालने की कोशिश करी है। तो उसमें ओवरऑल जो चीज़ें हैं, वो सबसे ज़्यादा जो इशू और सबसे ज़्यादा थिंग इज़ कि कमेंट्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे जो नियॉन ड्राइव है, यानी कि विदाउट हाइब्रिड जो हमारी जो गाड़ी है, उसमें आ रहे हैं कि एवरेज के ऊपर। कई लोग कह रहे हैं कि हमारी इतनी एवरेज नहीं आ रही है, कई लोग कह रहे हैं हमारी एवरेज आ रही है। बट ओवरऑल चीज़ें क्या होती है ना, कि एवरेज निकालना एक तरीके से जस्ट लाइक अ कला, एक कला होती है। ठीक है। और एक आपका ड्राइविंग स्टाइल होता है, वो आपको निकालनी आनी चाहिए। ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इस गाड़ी से मैक्सिमम एवरेज आप कैसे निकाल सकते हो नियो ड्राइव। ठीक है। आप नियो ड्राइव में कैसे मैक्सिमम एवरेज निकाल सकते हो माइल हाइब्रिड के साथ। ठीक है गाइस। तो ये मैं चीज़ें आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप मैक्सिमम एवरेज अपनी गाड़ी की कैसे ज़्यादा निकाल सकते हो। ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ हो गई कि जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो डीजल से शिफ्ट करते हैं पेट्रोल पे। ठीक है। या फिर इलेक्ट्रिक भी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, देन वो पेट्रोल यूज़ करते हैं। ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जो सीएनजी यूज़ कर रहे हैं। तो कई अभी मार्केट में कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे सीएनजी है, पेट्रोल है, हाइब्रिड है, माइल हाइब्रिड है, उसके बाद डीजल है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की ना जो पावर एस्पेक्ट होता है वो अलग अलग होता है। यानी कि अगर मैं डीजल गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ तो डीजल गाड़ी में चीज़ क्या होती है कि थोड़ा सा ज़्यादा पावर मिलती है। लेकिन अगर उसी के साथ मैं अगर पेट्रोल गाड़ी में जाऊँ और माइल हाइब्रिड में जाऊँ तो उसका एस्पेक्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। और देन अगर आप इलेक्ट्रिक पर आते हैं तो इलेक्ट्रिक का जो पंच होता है, यानी कि इनिशियल पंच होता है, वो बहुत ज़बरदस्त मिलता है। ठीक है। तो देन सीएनजी पे आते हैं तो सीएनजी एक क्या होती है कि एक एवरेज कार होती है, उससे आप मैक्सिमम एवरेज निकालते हैं। तो थिंग इज़ कि हमारे पास मार्केट में अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल हैं और उसके साथ अलग अलग पावर डिलीवर होता है। ठीक है। तो कुछ चीज़ें इसी तरीके की होती है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है गाइज। तो अगर आप माइल हाइब्रिड यूज़ करते हैं तो उसमें ये होता है कि आपकी जो गाड़ी है प्रॉपर बैटरी और मिनिमम बैटरी और प्रॉपर पेट्रोल के ऊपर चलती है। यानी कि इनिशियल पंच के टाइम पे इसकी बैटरी काम करती है। और कहीं कहीं ये जो बैटरी होती है जो माइल हाइब्रिड में मिलती है, जो मारुति की टेक्नोलॉजी है, जैसे अर्टिगा में मिल रही है, ग्रैंड विटारा में मिल रही है, एक्सल 6 में मिल रही है, अभी विक्टोरियस आई है उसमें मिल रही है। मतलब मारुति ज़्यादातर अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो देती है, छोटी मोटी गाड़ी में भी दे देती है वो। तो उसमें ये हो रहा है कि आपको इनिशियल पंच जो होता है वो आपको मिलता है उस बैटरी से, देन वो पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाती है गाड़ी। ठीक है। वैसे पेट्रोल पे तो रहती है। तो अब मैं कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप डीजल से इस पर शिफ्ट कर रहे हो, यानी डीजल गाड़ी आप चला रहे हो, इस पर शिफ्ट कर रहे हो, तो आपकी जो नेचुरल जो हैबिट बनी हुई है गाड़ी की ड्राइविंग की, उस कंडीशन में आपको जो है ये गाड़ी उतनी एवरेज नहीं देगी, क्योंकि आपको आदत पड़ी है वो डीजल कार की। ठीक है। तो उस कंडीशन में, लेकिन अगर आप डीजल से शिफ्ट इस वाली गाड़ी पे कर रहे हैं तो देन आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी जो गाड़ी है वो पेट्रोल के ऊपर नॉइस बहुत कम कर रही है। ठीक है। यानी कि एक तरफ से आपको ये लगेगा कि ये गाड़ी जो है वो हमको पंच कम दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ आपको स्मूथ राइडिंग का एहसास होगा, आपको थोड़ा सा आवाज़ थोड़ी कम आएगी। तो कहीं कहीं चीज़ें चेंज हो जाती है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिक तो इनिशियल पंच देगी, लेकिन बाद में आप वही इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपको फिर लास्ट में एवरेज ही आप देखोगे कितनी रेंज बची है। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अगर हाइब्रिड पे। हाइब्रिड के अंदर क्या होता है कि आपकी बैटरी का पूरा एक पैक लगा होता है, जो कि आपकी बूट में भी होता है
और कई जगह बूट पे नहीं, कई कंपनी बूट में नीचे ही शिफ्ट करती है। तो उसमें क्या होता है कि हाईवे के ऊपर टोटल वो शिफ्ट हो जाएगी आपकी पेट्रोल के ऊपर, और सिटी के अंदर वो बैटरी के साथ यूज़ होती है। अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं, थोड़े बहुत चीज़ें चेंज हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर अगर आप तेज़ स्पीड में हाईवे पे चल रहे हो 110 120 में, तो वो प्रॉपर बैटरी पे नहीं चलेगी, इतनी पावर नहीं होती है, वो आपकी इंजन पे ही शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो पेट्रोल गाड़ी आज की आपको कितनी एवरेज दे सकती है और कैसे आप एवरेज निकाल सकते हो, वो मैं आपको आज क्लियर करूँगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर डीजल लवर हो तो आप कहोगे इसमें तो पावर नहीं है, देन उस पर टर्बो इंजन है तो आप कहोगे इसमें पावर नहीं है। देखो, हर इंजन का एक अलग अलग नेचर होता है, उस नेचर को आपको समझ के ही चीज़ें करनी होती है, और हर किसी का अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मोटरसाइकिल होती है, मोटरसाइकिल सुपर मोटरसाइकिल होती है, उसके बाद नॉर्मल भी होती है, मतलब सीसी होते हैं। ठीक है ना, कोई क्रूज़ होती है, कोई नॉर्मल होती है, कोई रेसिंग होती है। तो हर इंजन का हमें नेचर समझना होता है। ठीक है, तो इस वाली गाड़ी की मैक्सिमम एवरेज आप कैसे निकाल सकते हो वो आज मैं आपको क्लियर करूँगा और बताऊँगा कि एवरेज ज़्यादा से ज़्यादा कितनी निकलेगी। एसी के साथ, विदाउट एसी। ज़्यादातर तो मौसम अभी गर्म है, जैसे आप देख सकते हो मौसम थोड़ा सा गर्म है, लेकिन अभी जो है मैं एसी के साथ आपको इसकी एवरेज बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या पॉइंट्स है जिससे आप एवरेज निकाल सकते हो। ठीक है, तो गाड़ी के अंदर चलते हैं और अंदर चल के बाकी मैं आपकी सारी चीज़ें आपको क्लियर करता हूँ। सो गाइज, अभी जो है हम अपनी गाड़ी की जो ट्रिप है उसको भी मैं रीसेट करूंगा, क्योंकि मैं पीछे से काफ़ी देर से आ रहा हूं, तो वो ट्रिप भी रीसेट कर लेता हूं। वो आप देख लेना, ए जो है मैंने वो रीसेट कर लिया है, और इसकी एवरेज जो अभी आ रही थी तकरीबन 21 की आ रही है, 20-8 देख सकते हो, जो कि मेरी सिटी और मतलब हाईवे की मिक्स है। तो इसको भी मैं रीसेट कर लेता हूँ। और आप रेंज देख रहे हो वो 283 है। रेंज पे मत जाना, अगेन मैं सारी वीडियो में बोलता हूँ, ये रेंज शिफ्ट होती है आपके ड्राइविंग स्टाइल्स पे। ठीक है, एसी मेरा ऑन है जो कि मैं ऑटो पे रखूँगा। ठीक है, और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये गाड़ी की एवरेज कैसे आप निकाल सकते हो मैक्सिमम। देखो, अगर आप हाईवे पे चल रहे हो तो उस कंडीशन में इसको आप 70 क्रूज लगाओ, आप 70 से लेकर 75 से लेकर 85 और 90 90 पे 95 पे भी आप लगा सकते हो। तो उस कंडीशन में आपकी गाड़ी क्रूज पे रहती है तो बहुत अच्छी एवरेज निकाल के देगी। 75 पे लगाते हो विद एसी तो आपकी जो गाड़ी है तकरीबन 25 से 26 की ये एवरेज निकाल देती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर एवरेज मिल रही है नहीं मिल रही है, आप इंजन के नेचर के हिसाब से चीज़ें आप करो। ठीक है, अगर आप क्रूज नहीं कर रहे हो तो आपको जो अपना ट्रांसमिशन है वो जल्दी जल्दी शिफ्ट नहीं करना। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि आपने सीधा गियर लगाया, फटाक से पहला गियर लगाया, तुरंत दूसरा गियर लगाया, मतलब रैप नहीं करना है। आप बहुत ही आराम से इसको चलाओ, यानी पहला गियर लगाया तो चलने दो, देन मतलब डाउन गियर में आपको कम से कम रहना है, बड़े गियर में ज़्यादा रहना है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट होगा। दूसरा, जल्दी जल्दी शिफ्ट नहीं करना है इसको, क्योंकि इसका जो इंजन है बहुत ज़्यादा रिफाइंड इंजन है, तो आपको उतनी नीड नहीं पड़ती है। बड़े गियर पे भी तब भी ये गाड़ी नॉर्मल क्रोल कर जाती है। ठीक है, और छोटे गियर पे भी ये नॉर्मल इतनी रहती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बार बार शिफ्ट करने की कोशिश कर, जैसे कई सारे इंजन है जो 6 गियर में आते हैं, बट ये 5 गियर भी काफ़ी इनफ है। थिंग इज की इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतना स्मूथ है। ठीक है, और लॉन्ग शिफ्टिंग है, यानी कि पहला गियर अगर आपने लगाया तो ये लॉन्ग शिफ्ट गियरिंग है इसके अंदर। ठीक है, तो आपको गियर जो है वो जल्दी जल्दी शिफ्ट नहीं करने, क्रूज कंट्रोल का यूज़ करना है। ठीक है, अगर क्रूज कंट्रोल आप नहीं यूज़ कर रहे हो, अगर किसी की गाड़ी में क्रूज कंट्रोल नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको रेस जो है वो मतलब ऐसा नहीं है कि जो आपका एक्सीलेटर है वो एकदम से दबाना है, ऐसा नहीं करना है। गाड़ी को आराम से उठने दो, चलने दो। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जो आपकी गाड़ी की जो एवरेज है वो बढ़ाती है। उसके अलावा जो बैटरी सिस्टम है इसके अंदर जो लगा हुआ है, उसमें बैटरी सिस्टम में आप सेटिंग में जाओगे तो सेटिंग में जाने के बाद जो बैटरी सिस्टम का मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर यहाँ से आप जा रहे हो, ठीक है, ये अगर आपने प्रेस करके रखा तो ये ऑप्शन आते हैं। अब इसमें ऑप्शन आता है हमारा, तो इसमें ऑप्शन आता है इज AC करके ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करोगे तो इसको, ये स्टैंडर्ड पे था। ठीक है, इसको आप इकोनॉमी कर लो। इससे होगा क्या दोस्तों कि जो हमारी गाड़ी जो ये चल रही है, 1 मिनट मैं इसको पहले बैक कर दूं, और मैं एक बार इसको बैक करके बाहर निकल जाता हूँ। ठीक है, इससे होगा क्या, जो हमारा इंजन स्टॉप मतलब इंजन को किल करने वाला जो बटन है, ठीक है, ये जो है हमारा, ये देखो आप, ये जो है ये बहुत जल्दी जल्दी किक करता है, यानी इसकी सेंस पावर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से
अगर आप 10 रेड लाइट पर रुक रहे हो तो 10 की 10 रेड लाइट पे ये अपना काम करता है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो इसको भी आप यूज़ कर लेना, ठीक है। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा और हेल्प हुई है इससे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है, ये बढ़ाएगा आपकी डेफिनेटली पावर बढ़ाएगा। लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा ये आपको लगेगा यार इंजन बार बार बंद हो रहा है, मतलब सेंस बहुत जल्दी करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह करेगा। थोड़े टाइम में आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और फिर आपको खुद ही अच्छा लगेगा कि हाँ ये बहुत जल्दी जल्दी किक कर रहा है। अदरवाइज ये अगर ऐसी छोड़ दोगे स्टैंडर्ड पे तो ये काम उतना नहीं करता है, यानी कि नॉर्मल ये 10 में से सिर्फ 5 जगह काम करेगा, बाकी जगह काम ये नहीं करता है। तो उस कंडीशन में अपने को कई जगह आपको लगेगा कि फील होगा कि ये काम नहीं कर रहा है। तो उस कंडीशन में अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो यूज़ करते टाइम आप हो सकता है अगर आपका नॉलेज नहीं हो तो आप सर्विस सेंटर भी इसको लेके जा सकते हो कि ये काम नहीं कर रहा है गाइस, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको समझा दिया। क्रूज कंट्रोल ज़्यादा रैप नहीं करना है, गियर शिफ्टिंग जल्दी जल्दी नहीं करनी है, ठीक है। और इसकी जो एवरेज है ऑयल चेंज होने के बाद इसकी एवरेज बढ़ी है, 1-2 पॉइंट बढ़ी है डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ी है, बढ़ी है। इंजन स्मूथ हुआ है, सस्पेंशन भी थोड़े से स्मूथ हुए हैं, चीज़ें अच्छी हुई हैं। जो 10,000 किलोमीटर की सर्विस है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैं चला के आज आपको बताता हूँ कि प्रॉपर जो ये एवरेज है कैसे देती है, ठीक है। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट। सो अभी जो है हम तकरीबन आप देख सकते हो कि 9 किलोमीटर हमने पार कर लिया है। जैसा कि मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि 9 किलोमीटर हमने पार कर लिया है, ठीक है। और 80 का मैंने क्रूज़ लगा रखा है, ठीक है। और एसी मेरा ऑन है, ऑटो पे है। थिंग इज़ कि मैंने अब नीचे आप लेग्स देख सकते हो कि दोनों मेरे लेग्स जो हैं वो फ्री हैं, यानी कि मैंने कोई भी ब्रेक कुछ भी मैंने प्रेस नहीं कर रखा और नॉर्मल हाईवे है जो चल रहा है। अब उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि गाड़ी के इंजन पे कोई भी स्ट्रेस नहीं है। 5वां गियर मेरा लगा हुआ है, गाड़ी के इंजन पे कोई भी स्ट्रेस नहीं है और 22,000 RPM पे मेरी गाड़ी जो है वो नॉर्मली क्रूज़ कर रही है, ठीक है। आप जैसे देख सकते हो और ये 22.9 है, तो ये आप इसे 23 ही समझो। लेकिन इतना भी हाईवे फ्री नहीं है, ये कहीं कहीं थोड़ा बीच में लोग आते हैं और बीच में मुझे थोड़ा रोकना पड़ता है, ठीक है। मैं इस टाइम पे मुजफ्फरनगर शामली वाले हाईवे पे हूँ। तो कहानी ये है कि अगर आपको गाड़ी से एवरेज निकालना है, देखो एवरेज निकालना एक अलग चीज़ होती है और परफॉर्मेंस निकालना एक अलग चीज़ होती है। ये वाला जो इंजन है 1500 सीसी का नेचुरल स्पिरिटेड, जो मारुति का इंजन है, जो सुजुकी का इंजन है, ये एक परफॉर्मेंस इंजन तो है, लेकिन इसको बनाया इस तरीके से गया है कि ये एवरेज आपको बैटरी प्लस इंजन दोनों मिला के बहुत अच्छी कंबाइन एवरेज देता है, ठीक है। अगर मैं सेल्टोस या क्रेटा के मैं इंजन को अगर देखूं तो वो टर्बो इंजन है, ठीक है। टर्बो इंजन है तो टर्बो इंजन का देन उसके अंदर भी क्रूज आता है। क्रूज का मतलब ये हो गया कि अगर आपने उसको 120 पे 125 पे क्रूज लगा दिया तो वो चलेगा। 120-25 पे ये भी सेम चलेगी। देखो समझने वाली चीज़ें हैं, आप अगर समझोगे ना, अगर मैं यहाँ से मुझे लखनऊ जाना है, ठीक है, और मैंने लखनऊ का 300 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे ले लिया, मैं क्या भगा लूँगा उसको। भगाने की सेंस ये है कि अगर मैं उसको 150 पे भगा रहा हूँ तो 150 पे तो ये भी भगेगी, 150 का मतलब है ये भी भगेगी 150 पे और 150 पे वो भी भगेगी, ठीक है। हार्ड सस्पेंशन इसके हैं तो मेरे हिसाब से कॉर्निंग करने में और हाईवे पे तो ये परफॉर्मेंस अच्छा करेगी। यानी कि 150 अगर एक लाइन में सेट कर दूं कि 150 पे भाग रही है और वो भी भाग रही है, तो वो उसके सॉफ्ट सस्पेंशन होने की वजह से अगर कहीं पे बम्पी होता है तो ज़्यादा वो बम्प करेगी, लेकिन ये हार्ड सस्पेंशन होने की वजह से ये उतना बम्प नहीं करेगी, ठीक है। ये एक नॉर्मल हो गया। दूसरा कि अगर आप टर्बो इंजन भी यूज़ कर रहे हो, कोई भी गाड़ी का टर्बो इंजन भी यूज़ कर रहे हो जो एवरेज नहीं देता, सबसे मेन चीज़ अगर आपने 120 पे लगा दिया तो वो 10 से ऊपर एवरेज आपको देगा ही नहीं, ठीक है। आपने 120 का क्रूज लगा दिया तो 10 से ऊपर वो एवरेज 120-125 पे भी वो एवरेज आपको नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको अगर लगाया आपने एवरेज पे, मतलब 100 पे या फिर 180 120 पे 130 125 पे, तो ये आपको मैक्स टू मैक्स मतलब निकाल के 16-17 आराम से दे देगा। 15 15.5 16 ये दे देगा। मैंने इसको 135 140 पे क्रूज किया था जिसपे इसकी एवरेज जो आ रही थी 16.5 के करीब आ रही थी, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी भी इंजन को रैप करते हैं, मैक्सिमम RPM पे लेके जाते हैं ना, तो अब एवरेज भूल जाओ, एवरेज नहीं मिलनी फिर।
आप समझो, वो एवरेज नहीं मिलनी। तो फिर तो ये वाली गाड़ी और जो आपकी बाकी गाड़ी वो सेम एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो गई, एक ही जगह पे आ गई। लेकिन थिंग इज कि जब आप इसको आप नॉर्मल 90 पे या 85 पे चलाओगे, जो कि एक सेफ स्पीड है, और नॉर्मली आप क्रूज कर भी लेते हो, तो उस कंडीशन में ये डिजास्टर चेंज करेगी। यानी कि ये गाड़ी आपको तकरीबन आप देख सकते हो, बात करते करते ही ये 23.3 पे लेके आ गई मेरे को, ठीक है। 23 की एवरेज लेके आ गई, जो कि मैंने आपके सामने सेट किया था, रेंज भी आपके सामने ही निकाल के मैंने दिखाई दिया आपको, ठीक है। और 14 किलोमीटर मैंने इसको रन कर लिया है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप गाड़ी के इंजन को आप समझो और उसके हिसाब से आप गाड़ी को चलाओगे। लास्ट में इन द एंड जब आप एक्सप्रेस में क्रूज कर जाते हो तो आपको क्रूज ही लगाना होता है, ठीक है। तो क्रूज लगाने के बाद आपको कोई पावर वावर कुछ नहीं, नॉर्मल आप क्रूज करना होता है। हाँ, एक टाइम पे ये है कि आपको जैसे किसी को ओवरटेक करना है, यानी अगर आप 120 पे चल रहे हो और आपको फिर भी इसको ओवरटेक करना है, तो उस कंडीशन में जो टर्बो इंजन होता है वो थोड़ा सा पावर जनरेट करके लास्ट मतलब हाई आरपीएम पे भी आपको पावर दे देता है। तो आप क्रूज मतलब थोड़ा सा उसको ओवरटेक कर जाते हो। लेकिन इस वाले में इंजन में थोड़ा सा ये है कि हाँ, थोड़ा सा लास्ट में आपको पावर की कमी लगेगी। कमी नहीं लगेगी, वो इसका इंजन है, इंजन की इसका नेचर ही ऐसा है, ठीक है। लेकिन इतनी चीज़ों को अगर आप एक नॉर्मल से आगे ओवरटेक करने के लिए अगर आप इतनी बड़ी एवरेज का कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से आप कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एज अ एवरेज पर्सन मुझे, अगर मैं फैमिली के लिए कार चला रहा हूँ, तो मुझे गाड़ी में ये भी देखना है कि मेरी गाड़ी बेस मॉडल के साथ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मुझे प्रोवाइड करा रही हैं गाइस, ठीक है। तो अभी जो हम हैं वो है, ये देखो आप, शामली, मुजफ्फरनगर और बागपत की तरफ से हम लोग निकल रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मुझे एक हाईवे कार भी चाहिए, ठीक है, और मुझे एक हाईवे कार भी चाहिए, मुझे ऑफ रोडिंग भी चाहिए, यानी कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी अगर देखूँ तो नॉर्मल गाड़ी से ज़्यादा ही है, ठीक है। उसके बाद मुझे एक ऐसी गाड़ी भी चाहिए जो मुझे एवरेज दे, ठीक है। उसके बाद मुझे एक ऐसी गाड़ी भी चाहिए जो हाईवे पे भी अच्छा परफॉर्म करे, सिटी में भी अच्छा परफॉर्म करे, एवरेज भी दे, हाईवे पे भी चले, और पावर की कहीं से कहीं लैग ना हो। अब अगर टर्बो गाड़ी आप लेके हाईवे पहाड़ों पे जा रहे हो, तो गाइज वहाँ पे क्या होता है, स्पीड आपकी बहुत कम होती है। तो जब तक आपका टर्बो किक नहीं करता ना, तो वहाँ पे लैग होता है। लेकिन नेचुरल स्पिरिट इंजन का ये फायदा होता है कि ये इनिशियल स्टेज पे ही आपको अच्छी पावर देता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल वीडियो होते होते मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये गाड़ी मेरी बंद हो गई अपने आप, ठीक है। आप देख रहे हो ए का साइन ये आ रहा है, ठीक है। ये क्या करा, इस फीचर ने किक करा इंजन को, इंजन बंद हो गया, ठीक है। अभी देखो न्यूट्रल पे, अब मैंने पहला गियर लगाया, इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने पहला गियर लगाया और इंजन मेरा स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो चीज़ें जो होती है ना, कुछ कुछ इस तरीके से तब्दील होती है, इससे आप एवरेज निकाल सकते हो ऐसे करके, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है आपसे कि आप किसी भी गाड़ी को ना अगर आप लेके चल रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी कितनी एवरेज दे रही है और आप कितनी एवरेज उससे निकाल सकते हो। लेकिन रॉन्ग इंजन से अगर रॉन्ग आप एक्सपेक्ट करोगे, तो वो चीज़ आपको कहीं से कहीं तक नहीं मिलेगी, उल्टा आपको नुकसान होगा, ठीक है। और बहुत बड़ा रोल आपका डिपेंड करता है कि आप अपनी गाड़ी को कहाँ पे चला रहे हो, कौन सी सिटी में चला रहे हो। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप अपनी गाड़ी को कौन सी सिटी में आप रन कर रहे हो। तो उस कंडीशन में होता ये है कि आपकी जो गाड़ी होती है ना, वो आपको सिटी की एवरेज स्पीड पे मैच अगर हो रही है, यानी कि अगर आपकी गाड़ी की एवरेज सिटी स्पीड के 65 की स्पीड में आपकी आ रही है, तो उस कंडीशन में ये जो गाड़ी है आपको बहुत अच्छी एवरेज निकाल के आपको देगी, क्योंकि सिटी की एवरेज ही 60-65 आ रही है, तो वहाँ पे एवरेज आपको मिलेगी, अच्छी मिलेगी। लेकिन दिल्ली जैसी सिटी में जहाँ पे आपको एवरेज ही 45-40 की मिलती है और कई जगह जाम होता है, फिर रुक के चलते, तो वहाँ पे आपको एवरेज नहीं मिलेगी। तो होपफुली गाइस जो भी है, अब इसकी एक लास्ट अपडेट मैं आपको दे दूंगा कि मैक्स टू मैक्स ये कितनी दे रही है, 100 किलोमीटर पे दे दूं या फिर 70-75 पे, जो भी है। एक लास्ट जब मैं पहुंचूंगा तो वहाँ पे मैं आपको निकाल के मैं दे दूंगा कि इसकी एवरेज जो है मैक्सिमम कितनी निकाल के इसने मेरे को दी है, ठीक है। सो फाइनल अब ये निकला है अपना कि मैं अब जस्ट अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने वाला हूं, क्योंकि मैंने आधे से ज़्यादा, जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी तो आधे से ज़्यादा रास्ता मैंने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो अभी हम बस अपनी डेस्टिनेशन ख़त्म करने वाले हैं
अब थिंग इसकी मैक्सिमम जो है एवरेज, अगर आप 80 पे भी देसी अगर आप यूज़ करते हो तो आपकी जो एवरेज है वो तकरीबन 23 की आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, वो 23 की निकल के आ रही है। तो ये मैंने गाड़ी अभी तक चलाई है और चलाने के बाद मैंने आपको एक ओवरऑल व्यू दिया है कि किस तरीके से आप अपनी गाड़ी की एक मैक्सिमम एवरेज निकाल सकते हो। अब मैंने ये जो गाड़ी है ना, ऐसा नहीं है कि 75 पे ही मैंने चलाई है, मैंने इसको 85 पे भी चलाई है, 90 भी चलाई है और 110 भी चलाया है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर आप जैसे हाईवे की कंडीशन आप देख सकते हो, ज़्यादातर ये गाड़ी मैंने 85 पे ही क्रूज़ करी है। ठीक है, तो ज़्यादातर ये जो गाड़ी है मैंने 85 पे ही क्रूज करी है। ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो यही है कि आप जिस तरीके से अपनी गाड़ी चलाते हो, आपकी गाड़ी का इंजन वैसे ही परफॉर्म करता है और फिर आपको जो एवरेज होती है वो वैसी ही मिलती है। ठीक है, तो ओवरऑल चीज़ें यही है कि सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे गाड़ी चला रहे हो, लेकिन कुछ कुछ गाड़ियों पे भी ऊपर होता है, इंजन के ऊपर भी होता है कि वो इतनी ज़्यादा तेल पीने वाला इंजन ना हो। ठीक है ना, तो डेफिनेटली ये वाला जो इंजन है ये जैसा हमने देखा है ये अच्छा इंजन है और ये उतना मतलब पेट्रोल नहीं पीता है। जैसा कि आप देख सकते हो मैं मुजफ्फरनगर पहुंच चुका हूं। ठीक है ना, यहाँ एक्चुअली मेरी साइट चल रही है, तो साइट के काम के सिलसिले में मैं यहाँ आता रहता हूँ। सो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने इंजन का जो नेचर है वो समझना पड़ेगा और देन उसके हिसाब से चीज़ें आपको ये इंजन निकाल के देगा। तो होपफुली गाइस आपको चीज़ें मिल गई होगी। 23 की एवरेज हमारी आ रही है अगर गाड़ी को क्रूज़ करते हैं, टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाई राइडर को और ग्रैंड विटारा को इवन 80 से 85 के बीच में, तो जो एवरेज निकलती है वो 3 पॉइंट कुछ आपकी एवरेज निकलती है गाइस। ठीक है, सो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच। मैं कम वीडियो इसलिए डालता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ कमेंट्स अगर आपको पूछने होते हैं, कमेंट्स कुछ भी आता है जिस पे मुझे लगता है कि वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं वो बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं क्योंकि अभी काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं सीएनजी और पेट्रोल गाड़ी पे। ठीक है, डीजल का तो कल्चर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, सीएनजी और पेट्रोल पे। तो पेट्रोल और सीएनजी में से कौन सी लेनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद 5 साल तकरीबन 6 से 7 साल मैंने सीएनजी गाड़ी ड्राइव करी है और पिछले 1 साल से मैं पेट्रोल गाड़ी में यूज़ कर रहा हूँ, मतलब 6-7 महीने से मैं पेट्रोल गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ। और मैंने डीजल भी मैंने यूज़ करी है, मेरे पास स्कॉर्पियो क्लासिक है जो कि मैं अभी हाल फिलहाल में ज़ंस्कार लेके गया था। तो ओवरऑल चीज़ें कुछ ये है कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम बनाएंगे इसके ऊपर कि हमें पेट्रोल लेनी चाहिए या फिर आपको सीएनजी। थोड़ा गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे ड्राइविंग करते हुए चीज़ें भी देखनी पड़ रही है और अपना आपका व्यू भी देखना पड़ रहा है कि आपको कैसे मिल रहा है। तो पेट्रोल और सीएनजी में से कौन सी गाड़ी आपको चलानी चाहिए, लेनी चाहिए अपने फैमिली के लिए, फैमिली पर्पस के लिए, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बहुत जल्द लाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।